चेयर पे बैठ के कानून बनाना और स्टेज पे ठुमका लगाना में बहुत अंतर होता है। आरा से खोज रहे हैं ना कि आरा से हम जीत जाएंगे, तो आरा से भी नहीं जीत 7 जन्म में नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? आप ये बताइए, नचनिया बजनिया है, अगर वहाँ का आरा जिला का अगर किसी को काम रहेगा फाइल पे साइन कराना हो या संसद से मिलना है तो कहाँ जाएंगे? वो दुबई में शूटिंग करने जाते हैं, कभी मुंबई में जाते हैं, वहाँ खोजने जाएंगे जी। आरा जिला घर मना क्यों? डर नहीं देखा, इज्जत के तौर पर हम लोग छोड़ दिया गया पार्टी को। टीएमसी से उनको डर लगता है इसलिए छोड़ दिए। ममता बनर्जी के सामने टीके की जगह गजनिया पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का वो एक स्टार है जिसको मोदी जी को स्टार हम लोग कहते हैं ना जी। राजनीति से आते हैं तो हम लोग पावर स्टार चाहे जो स्टार कर दीजिए, सिर्फ राजनीति से है तो ये तो नचनिया गजनिया था तो उसी में ना स्टार है। राजनीति में थोड़ी स्टार हो सकते हैं। कुछ ऐसे अशब्द गाना उन्होंने गा दिया है बंगाली के ऊपर, कलकत्ता बहुत सारे बंगाली के ऊपर, हाँ बहुत सारे। तो वहाँ की महिलाएं लोग झाड़ू लेकर खोज रही थी, पवन सिंह आप वहाँ पे आइए, आपको कैसे स्वागत होता है। आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। भोजपुरी के जो अभिनेता है पवन सिंह को भाजपा के द्वारा आसनसोल से टिकट दिया जाता है, लेकिन उसके अगले ही दिन वो मना कर देते हैं, बोलते हैं किसी कारणवश वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अपनी जनता के पास से और जनता से जानेंगे कि क्या आरा वाले डर गए, क्या कहेंगे भैया, डर गए पवन सिंह? तो आपको क्या लगता है? खाली कहने से होता है जी कि आरा वाला डरता नहीं है। अगर नहीं डरते तो आसनसोल से लड़ के हार जीत अलग बात है। देखिए पहली बात तो पार्टी का अवहेलना कर दी है। जो पहली बार पार्टी में गए और उनको अगर सीट भी दिया गया वहाँ से मिला था तो उनको लड़ना चाहिए था। हार जीत अलग बात होती है, पर बीजेपी का सीट वहाँ पहले तो आता नहीं है। पर जो पहला सीट वहाँ कांग्रेस का बीजेपी का सीट वहाँ से आया था, जहाँ से आसनसोल से लड़ रहे वहाँ से आया था। तो उनको तो बहुत सारे हिंदू गढ़ है और कुछ भाजपा भी कह रही है कि 400 पार वो तो नहीं कर सकते हैं। अरे नहीं वो सब नहीं होगा, लेकिन वहाँ से उनको लड़ना चाहिए था। पर कुछ ऐसे अशब्द गाना उन्होंने गा दिया है बंगाली के ऊपर, कलकत्ता बहुत सारे बंगाली के ऊपर, हाँ बहुत सारे। तो वहाँ की महिलाएं लोग झाड़ू लेकर खोज रही थी, पवन सिंह आप वहाँ पे आइए, आपको कैसे स्वागत होता है। आप बिहार के हो या कोई भी स्टेट के आप गाना गाओ दोगे आप मतलब महिलाओं के ऊपर, तो ये होता है ना, गाना है ना। तो ये संवाद भी था, उन्होंने कुछ जैसे टिकट मिला था सिंबल, तो उन्होंने कुछ दौरा किया था, पर उनको ये ऐसा अनुभव होने लगा कि हम यहाँ से हार जाएंगे। तब हार जाएंगे तो अपना मतलब अभी से दिल्ली भ्रमण करने, जहाँ तक कि आरा की बात किया जाए तो आरा से कभी नहीं जीतेंगे। वजह है कि जो आर.के. सिन्हा वहाँ का जो है अभी वर्तमान में सांसद भी है, IAS भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे IAS भी रहे हैं और उन्हें जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कि आरा से उनको टिकट चाहिए था? टिकट नहीं चाहिए था, वो जहाँ से मिला था वहीं से लड़ना चाहिए था। हार जीत अलग बात होती है, लड़ना चाहिए था वहाँ से। पर आरा से खोज रहे हैं ना कि आरा से हम जीत जाएंगे, तो आरा से भी नहीं जीत 7 जन्म में नहीं जीत पाएंगे। जब तक आर.के. सिन्हा रहेंगे ना तो 7 जन्म में नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? क्योंकि आर.के. सिन्हा बहुत सारे काम किए हैं ना। आप ये बताइए, नचनिया बजनिया है, अगर वहाँ के लोग, हम लोग तो आरा से नहीं है, हम लोग पटना पाटलिपुत्र से हैं, अगर वहाँ का आरा जिला का अगर किसी को काम रहेगा फाइल पे साइन कराना हो या संसद से मिलना है तो कहाँ जाएंगे? वो दुबई में शूटिंग करने जाते हैं, कभी मुंबई में जाते हैं, वहाँ खोजने जाएंगे जी। कोई भी पार्टी से कोई भी अगर स्टार लड़ता है तो उसको पहले अगर फिल्म दुनिया से आता है तो फिल्म दुनिया बनाना छोड़ दे। भाजपा के तो बहुत सारे लोग हैं ना, भोजपुरी भाजपा में बहुत सारे भोजपुरी। एक रिंकिया के पापा जी भी हैं, मनोज तिवारी, वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट थे कि दिल्ली में बनेंगे तो हार गए। रवि किशन भी आ गए, रवि किशन। तो देखिए सब वही चाह रहा है कि गाना गाए राजनीतियों में रहे। अरे एक काम करो ना यार, जैसे अभी बिहार में तेजस्वी यादव जी खेल छोड़ दिए, क्रिकेटर तक खेला त्याग दिया, राजनीति में आ गया। एक चिराग पासवान है, फिल्म दुनिया छोड़ दिया, छोड़ के आना चाहिए। हाँ आना चाहिए, जैसे फिल्म छोड़ दिया दुनिया छोड़ दिया, तो इस तरह से सबको त्याग के आना चाहिए, तब ना विकास होगा जी। पवन सिंह डर गए। आरा जिला डर बताओ काहे के डर बा? आरा जिला घर मना क्यों? डर नहीं देखे, राजनीति के बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी एक ऐसा कैंडिडेट है जो सर मनोरंजन के फील्ड से आते हैं, इज्जत करते हैं हम लोग उस फील्ड को। और अगर पार्टी देती है, टिकट तो मिला था ना, अगले मिला, इज्जत के तौर पर हम लोग छोड़ दिया गया पार्टी को। जहाँ तक कि बिहार की बात है, अगर टीएमसी की इज्जत करते इसीलिए। सुनिए ना, टीएमसी से उनको डर लगता है इसलिए छोड़ दिए। जानते हैं कि ममता बनर्जी के सामने बंगाल में वो टिक नहीं सकता है, इसलिए छूट गया, ठीक है, इसलिए छोड़ दिया। ममता बनर्जी के सामने टिके की जगह गजनिया पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का वो एक स्टार है जिसको मोदी जी को स्टार हम लोग कहते हैं ना जी। राजनीति से आते हैं तो हम लोग पावर स्टार चाहे जो स्टार कर दीजिए, सिर्फ राजनीति से है। तो ये तो नचनिया गजनिया था, वही ना कहेगा जी। नचनिया गजनिया बोले तो रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी लोग भी करें ना, वही ना करें। तो देखिए ये करें वो स्टार है तो उसी में ना स्टार है, राजनीति में थोड़ी स्टार हो सकते हैं। राजनीति में स्टार नहीं है ना। हाँ आप गाने में स्टार हैं भाई, गाने में सरस्वती का मतलब गला है, स्वर्ग है, उनको मानते हैं, गले में मतलब गाने में है।
पर आप ये सब चीज में राजनीति एक बड़ी ये होता है, ठीक है ना, राजनीति नहीं चाहिए। पवन सिंह को राजनीति करने नहीं आता, वो इसलिए उन्होंने स्वेच्छापूर्वक छोड़ दिया कि हम अपने फील्ड में अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है, हम अपने फील्ड में नाम अपना रोशन कर चुके हैं, हम दूसरा फील्ड क्यों चुने? राजनीति में नहीं जाएंगे। सांसद का काम होता है सदन में बैठ के कानून बनाना, और ठुमका लगाने वाले आदमी को कानून कैसे बना? पहले भी तो 3 को ठुमका लगाने वाले को भाजपा तो उसमें मेंटलिटी है। रवि किशन, मनोज तिवारी। सुनिए, लिसन मेरे बात को सुन लीजिए। सुनिए, आप टॉपिक से भटके मत और भटकाइए मत। उसमें क्वालिटी ये है कि अगर स्टेज पे खड़े हो जाए तो गाना नहीं भी गाएं तो 2 घंटा वो खींच देंगे, बस लोगों को इंटरटेन करके। उनको बात करने का तरीका है, और जो 5 मिनट बात करने का तरीका नहीं है। 5 मिनट लैब आकर अच्छे से बोल पाएंगे, वो शुद्ध हिंदी बोलेंगे। भोजपुरी के अलावा हिंदी बोलने ही नहीं आएगा। देख लिया आप उनका स्टेज परफॉर्मेंस। जनता को इंटरटेन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि सांसद में आपको लाया जा रहा है, एक लोकसभा चुनाव से सांसद में इसलिए लाया जा रहा है कि आप कानून बनाइएगा, बैठ के चेयर पे बैठ के कानून बनाना और स्टेज पे ठुमका लगाना में बहुत अंतर होता है। टिकट मिला, खुश थे, फिर अगले दिन बोले कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव किसी कारणवश, ऐसा क्यों? उसको हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। बीजेपी तो उस पर भरोसा किया, मान लीजिए मैं आप पे भरोसा किया, आप अपने अंदर के चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो फिर वो आप में कमी है। बीजेपी में कमी नहीं है, उसमें कमी, भरोसा करके टिकट। हाँ, लेकिन वो उस लायक है ही नहीं। खैर, पवन सिंह का आप मानते हैं कि इस बार सरकार बीजेपी की बनने जा रही है? देखिए, ये युवा ये युवा दहाड़ रहा है कि रात नहीं बनेगी। पवन सिंह कहाँ से है? आरा से। उसकी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी। तो पहले वहीं से अपना देखेंगे ना भाई। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि हम जमुई जिला से हैं, तो फिर वहीं से हम निकालेंगे तभी ना हमारा बनेगा। कि उनको आरा से टिकट मिलना चाहिए था। आरा से टिकट मिलना चाहिए, उसको वहीं से धीरे धीरे उसका नाम मिलेगा। जैसे उसको सुर से नाम मिला है, गाने से नाम मिला है, उसको उसी से मिलेगा ना। अब डायरेक्ट उसकी भाषा बंगाली भाषा उसका है ही नहीं, तो वहाँ से हो सकता है उसको सपोर्ट ना मिले, वोट ना मिले। आरा से लड़ेगा तो उसको ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बंगालीन पे गंदा गाना गा दिए, इसीलिए डर के मारे। मान लिया अगर कोई भी महिला लोग हमको कोई भी सिंगर अगर गाना गा रहा है तो गलती किसकी है? हमारे सरकार की है कि नहीं? मैडम, अगर हम गलती करेंगे तो हमको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? तो अगर वो लोग गलत गाना गा रहे हैं, कोई भी सिंगर गलत गाना गा रहे हैं, तो उसके लिए सरकार है कि नहीं? उसको संसद से पास करते हैं कि नहीं? तो भाई क्यों नहीं कटवाते भाई? ये गलत गाना आप क्यों नहीं गाते हैं? भोजपुरी में सेंसर बोर्ड नहीं है ना, तो उसको मांगिए ना संसद से, उसको मांगिए कि और सेंसर बोर्ड इसमें भी दीजिए। अच्छा, आसनसोल से कहा जा रहा है कि बख्शा सिंह को टिकट देगी भाजपा। वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो वहाँ आरा से लड़ेंगे उसके लिए ज्यादा फायदा, क्योंकि उसका वो गढ़ है, उसकी मातृभाषा है भोजपुरी। वो वहाँ से लड़ेगा, उससे धीरे धीरे नाम बनेगा उसका, तभी न होगा। ऐसे कुछ नहीं बोला, गाना तो सभी गलत गाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आरा से भी लड़ेंगे तो पवन सिंह जीतेंगे। पटना जंक्शन पे हैं और आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले कि किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनता के बीच थे, आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।